अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काठियावाड़ी छोले की रेसिपी। काफ़ी दिनों से मुझे डीएम आ रहे थे कि हमें काठियावाड़ी छोले की ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर दें, क्योंकि रमज़ान की आमद बस बिल्कुल ही नज़दीक है। तो आज उनकी फरमाइश मैं पूरी करने जा रही हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप करके नहीं देखना, फिर क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसी टिप आपसे रह जाएगी जिससे आपकी सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने छोले ले लिए हैं, तकरीबन ये 2 कप हैं। छोलों को मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले अच्छे तरीके से पानी से वॉश करके इनको पानी में भिगो दिया था। तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले तो आपने पानी में इनको लाजमी भिगोना है। अब क्या करेंगे, छोलों को हमने प्रेशर देना है। जस्ट मैंने छोलों के अंदर डाल दिया पानी, तकरीबन 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी आपने इसमें ज़्यादा ही डाल के इस छोलों को बॉयल करना होगा, क्योंकि जब छोले बॉयल हो जाएंगे तो इसका पानी जो है बाद में काम लाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम छोलों को दे देते हैं प्रेशर। और 30 मिनट के बाद हमने इसका कुकर का ढक्कन खोल दिया है। और यहाँ पे देखें, छोले हमारे गल चुके हैं। छोले आपने मुकम्मल तरीके से बॉईल करने होंगे, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि छोले मैश नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबित होने चाहिए। अब क्या करेंगे, इसका पानी हम छान लेंगे, छोले अलग कर लेंगे, पानी इसका अलग कर लेंगे। पानी को आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये पानी जो है बाद में हमारे काम आएगा। तो यहाँ पे हमने चूल्हे पे पैन रख दिया है। तो सबसे पहले पैन में हम डाल देंगे अपने उबले हुए छोले। तो यहाँ पे हम सारे छोले डाल देंगे पैन में। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। वही पानी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने छोलों को बॉईल किया था। तो मैं इसमें तकरीबन पानी डाल रही हूँ आधा लीटर इसमें पानी डाल दिया। साथ इसमें अब हम डाल देंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने ले लिया है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। येलो फूड कलर इसमें डाल दें या ऑरेंज फूड कलर डाल दें इसमें 2 चुटकी। इससे क्या होगा कि छोलों का कलर जो है वो खूबसूरत नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा चम्मच से हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पे 15 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है। तो यहाँ पे जो हमने इसमें मसाले डाले थे, कच्चे मसाले, वो भी सारे पक चुके हैं। उनका जो कच्चापन है मसालों का बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसी स्टेज में अगर आपको पानी कम लगे तो मज़ीद पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैंने घोल बना लिया। थोड़ा थोड़ा इसमें कॉर्नफ्लावर डालते जाएंगे, लगातार इसमें आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो कॉर्नफ्लावर का एक कच्चापन होता है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक भी ज़रूर कर दें। 5 मिनट इसको हमने मज़ीद पका लिया। अब इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे 1 कप। साथ ही इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैं डाल दूंगी। 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ली थी और इनको मैंने बारीक कट करके डाल दिया। एक दफ़ा क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हम आलू और हरी मिर्चों को भी मिक्स करेंगे। और इसके बाद बस व्यूअर इसको आपने कवर कर देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। काठियावाड़ी छोले की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 5 मिनट के बाद व्यूअर्स हमने इसका ढक्कन खोल दिया है और नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पे हमारे जो छोले हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए। तो अब मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। तो काठियावाड़ी छोले के साथ कुछ चीज़ें सर्व की जाती हैं जिसके बगैर छोले खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ व्यूवर्स। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो भी मौजूद है, तो आप चैनल पे सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके बाद है मेरे पास ये हरी चटनी। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, आप सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं थोड़े से स्लाइस में कटे हुए प्याज, थोड़े से चॉप किए हुए आपको टमाटर चाहिए होंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया पापड़ी। ये भी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको सिखाई थी। ये भी आप सर्च कर लीजिएगा मेरे चैनल पे वीडियो, तो आपको मिल जाएगी। इन सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और कटी हुई बारीक हरी मिर्चें ले ली हैं। तो चलें जी, सर्व करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे छोले। चैनल पे नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। छोले डालने के बाद अब इसके ऊपर मैं डालूंगी हरी चटनी। हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर हम डाल देंगे हरी चटनी।
हरी चटनी डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। जितना आप पसंद करें उसी हिसाब से चटनियाँ डाल लीजिएगा। और यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पापड़ी, होममेड ये पापड़ी है। थोड़े से इसके ऊपर हम डालेंगे कटे हुए प्याज। अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें प्याज डाल लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दूंगी। अगेन इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी चटनी डाल देंगे ऊपर, ताकि लुक वाइज भी ये हमारे छोले खूबसूरत नजर आए। लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला। काठियावाड़ी छोले के साथ जो लवाजमात जो मैंने अभी आपको बताए हैं ज़रूर आपने यूज़ करने हैं। इसके बगैर तो फिर आपको छोले खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे से छोले बन के तैयार हो गए। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सेम टू सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा बेहतरीन टेस्ट के लिए। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।